काफी समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक पेड़ पर कौवे ने घोंसला बना रखा था और इसी जंगल पर अपना कब्जा भी जमाया हुआ था। कौवे की इजाजत के बगैर कोई भी इस जंगल में घोंसला नहीं बना सकता था। अरे बहुत दिन हो गए, कोई परिंदा नहीं आया। पहले तो आए रोज मुंह लटकाए चले आते थे, फिर उसी रोज ही शाम को अचानक मौसम खराब हो जाता है। आंधी और तेज बारिश शुरू हो जाती है। एक चिड़िया बारिश की वजह से अपने घोंसले से भड़ककर यहाँ आ जाती है जहाँ कौवे का घोंसला था। उस वक्त अंधेरा छा जाता है और रात गहरी होने की वजह से कौवे को खबर भी नहीं होती कि चिड़िया उस दरख्त पर बैठी है जहाँ इसका घोंसला है। सुबह सवेरे जब कौवा नींद से जागता है तो चिड़िया को पास बैठा देखकर चौंक जाता है। अरे ये सुबह सुबह इतनी जुर्रत किसकी हो गई जो मेरे पेड़ पर आ बैठा? कहीं ये कोई जिन भूत तो नहीं? अरे नहीं नहीं कौवे भैया, मैं कोई जिन भूत नहीं, मैं तो एक नन्ही चिड़िया हूँ। वो तो मुझे भी पता है तुम चिड़िया हो, लेकिन यहाँ क्या कर रही हो? वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी इजाज़त के बगैर मेरे जंगल में आ जाओ। कौवे भैया, मौसम बहुत ख़राब था और मौसम ख़राब होने की वजह से मैं अपने घर वापस न जा सकी और रास्ता भूल गई और इसी जंगल में आ गई, तो मजबूरन मुझे यहाँ रात गुजारना पड़ी। आप परेशान ना हो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ठीक है, जल्दी करो, बस तुम यहाँ से निकलने की करो, आइंदा यहाँ भूल कर भी मत आना। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपना घर तलाश करने लगती है। सारा दिन इधर उधर घूमने के बाद उसे अपना घोंसला कहीं नजर नहीं आता। इतने में शाम होने लगती है और फिर रात हो जाती है। चिड़िया परेशान हो जाती है कि वो कहाँ जाए। फिर वो फैसला करती है कि आज भी रात कौवे के साथ ही गुजारी जाए। वो उड़ते उड़ते फिर वहीं कौवे के पेड़ पर आ जाती है और अंधेरे की वजह से कौवे को मालूम नहीं होता कि चिड़िया वहाँ आई है। फिर सुबह होने पर, अरे तुम फिर यहाँ आ गई, तुम्हें कहा था ना यहाँ का रुख मत करना, यहाँ मेरा राज है। कौवे भैया, मैं क्या करूँ, सारा दिन मैं अपना घोंसला ढूंढती रही, लेकिन मुझे लाख कोशिश के बाद भी मेरा घोंसला नहीं मिला। तो फिर मैं क्या करूँ? ये मेरा मसला तो नहीं है। कौवे भैया, आप मुझे अपने जंगल में घोंसला बनाने दो, मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मेरी वजह से आपको कभी परेशानी नहीं होगी। यहाँ मेरा कब्जा है, तुम मेरी इजाजत के बगैर यहाँ नहीं रह सकती। कौवे भैया, मान भी जाओ ना, अब मैं कहाँ अपना घोंसला ढूंढती फिरूं? इससे अच्छा है कि मैं अपना नया घोंसला ही बना लूं। कौवे के जहन में अचानक ख्याल आता है, क्यों ना मैं इसको यहाँ घोंसला बनाने दूँ और जब ये अंडे दे मैं इन्हें खा जाऊँ। और वो फिर चिड़िया को घोंसला बनाने की इजाज़त दे देता है। चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। सुबह होने पर वो दाना लेने चली जाती है और फिर शाम को वापस आती है। कुछ दिन बाद वो अंडे देती है। कौवे को जब चिड़िया के अंडों के बारे में पता चलता है तो इसके मुंह में पानी आ जाता है। चिड़िया जब भी बाहर जाती तो कौवा चिड़िया के अंडे खा जाता। चिड़िया वापस आती तो अपने घोंसले में अंडे ना पाकर परेशान हो जाती और कौवे से पूछती, अरे कौवे भैया, मेरे घोंसले में अंडे नहीं हैं, क्या कोई यहाँ आया था? अरे नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं भी अभी दाना लेने गया था और अभी वापस आया हूँ। ठीक है कौवे भैया। चिड़िया अपने अंडों के बारे में परेशान हो जाती है। वो हर बार अंडे देती और कौवा फिर इन अंडों को खा जाता। एक भटकी हुई चिड़िया वहाँ फिर से आ जाती है। दोनों चिड़ियों में काफ़ी दोस्ती हो जाती है और वो भी यहीं रहने लगती है। चिड़िया इसे बताती है कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ कोई मेरे अंडे खा जाता है और कहती है तुम छुप कर देखना कौन मेरे अंडे खाता है। अगले दिन चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो दूसरी चिड़िया छुप कर देखने लगती है। कौवा रोज़ाना की तरह आज भी आकर सारे अंडे खा जाता है। चिड़िया देख रही होती है। दूसरी चिड़िया के वापस आने पर उसे सब बता देती है। कौवा उस वक्त अपने घोंसले में नहीं होता। वो दोनों मिलकर कौवे का घोंसला तोड़ देती हैं। कौवा जब वापस आता है तो दोनों चिड़िया वहाँ पर कब्जा जमाए हुए बैठी होती हैं। कौवा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अब दो थीं। 2-3 मरतबा वो घोंसला बनाता है, फिर तंग आकर जंगल को छोड़कर चला जाता है। इसी तरह मगरूर कौवे को इसकी सज़ा मिल जाती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है
कि इत्तेफाक में बरकत है।